स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल का नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले एक्सेल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद तो कल आप लोगों को जो है यहाँ तक बता दिए कि शायद अकाउंटिंग का, तो आज बताने वाले हैं शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए किसी भी तारीख को हम लिखते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद जैसे ही तो यहाँ पे उसका शॉर्ट डेट आ जाएगा। ये होता है शॉर्ट डेट। और लॉन्ग शॉर्ट डेट, जैसे शॉर्ट डेट को आप मान लीजिए हमें पहले जो है 15 तारीख, और जो बीच में है ये बीच में मंथ है। तो जैसे बीच में मंथ है, जैसे मान लीजिए हमको मंथ जो है मंथ को हमको आगे करना है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से यहाँ तक रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डेट पे यहाँ पे जाएंगे और मोर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद शॉर्ट डेट पे जाएंगे। डेट पे जाने के बाद जैसे मान लीजिए हमको इस डेट को जिस तरह रखना होगा, जिस पैटर्न में, जैसे मान लीजिए हमको अभी यहाँ पे सबसे पहले हमको इस टाइप में रखना होगा। जैसे मतलब 15 जनवरी 2026 1990 टाइप। तो इस टाइप को रखेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें जो है पहले डेट आएगा, उसके बाद जो मंथ आएगी, मंथ जो है इंग्लिश में लिखी हुई आएगी, उसके बाद ईयर आएगा। तो लॉन्ग डेट में इसमें डायरेक्टली जो है सबसे इसमें लॉन्ग डेट में डायरेक्टली जो है जैसे इसमें लिखा हुआ 15 जून 1900, तो इसमें डायरेक्टली जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं 14 तारीख 6वां महीना 2026, तो यहाँ लिख के आएगा 14 जून 2026। 14 जून 2026 ऐसे मान लीजिए हम 15 लिखें, मतलब हमने मंथ नहीं दिए, केवल नंबर ही दिए। जैसे मान लीजिए 25 तारीख 8वां महीना 2025, देख रहे हैं 25 अगस्त 2026। तो ये शॉर्ट डेट है, ये लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट को लॉन्ग डेट शॉर्ट, मतलब कि ये लॉन्ग डेट है, ये शॉर्ट डेट, ये लॉन्ग डेट है, ये शॉर्ट डेट है। शॉर्ट डेट को जो है शॉर्ट डेट में सबसे पहले जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये शॉर्ट डेट हो गया। तो ये शॉर्ट डेट है, ये लॉन्ग डेट है। मान अब टाइम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हम 25 लिखे, वो टाइम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखे, जिस फॉर्मेट में रहेगा उस फॉर्मेट में आएगा। तो ये है टाइम। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइम 12 AM दे रहा है। तो मान लीजिए हमें फॉर्मेट को चेंज नहीं करना होगा। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टाइम पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे। उसके बाद टाइम को सेलेक्ट करेंगे। अब हमें टाइम को कैसे चाहिए, तो जैसे मान लीजिए टाइप हमें चाहिए इस टाइप का। हम यहाँ पे टाइप को यहाँ पे टाइम के यहाँ पे टाइम को टाइप में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे तुरंत लिख के आ जाएगा कि अभी टाइम क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो आप जिस टाइप में टाइम को अपना एडजस्ट रखना चाहते हैं, टाइम को अपने हिसाब से मान लीजिए परसेंटेज यहाँ पे जैसे ही लिखे -3, यहाँ तुरंत परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हमने नंबर को सिलेक्ट, वहाँ रेंज को सिलेक्ट नहीं किया था। अब जैसे यहाँ पे जाएंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जनरल पे यहाँ पे जाएंगे, मोर फॉर्मेट पे जाएंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज में कितना नंबर डेसिमल प्लेस चाहिए। तो मान लीजिए हमें 3 नंबर कर दे रहे हैं। यहाँ पे किए। अब यहाँ पे करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे लिखे, उसके बाद आ गया तुरंत, यहाँ पे परसेंटेज तुरंत लग जाएगा। मतलब किसी भी नंबर में परसेंटेज लगाने के लिए परसेंटेज का यूज किया जाएगा। अब फ्रैक्शन में जैसे यहाँ से यहाँ तक रेंज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, फ्रैक्शन को लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 10/2, तो तुरंत इसका फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। मतलब किसी भी नंबर का फ्रैक्शन निकालने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जाएंगे। जाने के बाद अब ये क्या है, साइंटिफिक। तो यहाँ से यहाँ तक रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे साइंटिफिक पे। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम 12 लिखें, 12 का साइंटिफिक निकल के आ गया। 25 लिखे, 25 का साइंटिफिक निकल के आ गया। मतलब हमको जिसका साइंटिफिक चाहिए वो तुरंत निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया है हम आपका टेक्स्ट। यहाँ पे हम टेक्स्ट को नहीं लिखे हैं। जैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट लिखे, टेक्स्ट जो है तुरंत आ गया।
अब टेक्स्ट जैसे मान लीजिए हम कि इस वहाँ यहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेंज को हम सिलेक्ट किए, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज को मान लीजिए हम सिलेक्ट किए, यहाँ पे बॉर्डर लगा दे रहे हैं तब समझ में आएगा कोई फॉर्म। अब यहाँ से यहाँ तक रेंज को हम सिलेक्ट किए हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कर दे रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में। जैसे ही हम यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम साहिल लिखें, दानिश लिखें, मनीष लिखें, कुछ भी लिखे तो इसमें देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ यहाँ पे हम जैसे लिखे नंबर, तुरंत यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे भी हम मतलब अगर टेक्स्ट को लिख रहे हैं तो वो मतलब उसमें हाईलाइट की तरह की नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम देखिए यहाँ पे जूम करके दिखा रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे हम जैसे ही नंबर को लिखे हैं, वहाँ उस जितने भी नंबर लिखे हैं, नंबर यानी कि कोने में एकदम ग्रीन कलर का बन जा रहा है, वो जैसे कि होता नहीं। अब यहाँ पे तुरंत लिख दे रहा है, मतलब कि इस रेंज में जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ तक नंबर ही चाहिए, हमको टेक्स्ट ही चाहिए, इसके बीच में नंबर नहीं चाहिए, तो हम जो है तुरंत जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, नंबर से उस नंबर के ऑप्शन में जाएंगे, अपना मोर नंबर सिस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देंगे, तो आपका टेक्स्ट एरिया जो है वो सारा टेक्स्ट में हो जाएगा। आप उस एरिया में केवल नंबर ही लिख सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं, नंबर नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप नंबर लिखेंगे वो तुरंत आपको इमरजेंसी का मैसेज दे देगा, तो आपका नंबर ख़त्म होगा। चलिए तब तक के मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।